अरे बाप चले 40 की बोली किसकी? चल ठीक है। इको ऐसे में कल बहुत सारी बातें किया है, 2 क्लास में बातें हुई थी इस बारे में। अभी तक वाले शायद थोड़ा बोर फील करेंगे, है ना, लेकिन मुझे और भी लोग से बातें करनी थी कल इस बारे में। साइंस वाले छूट गए थे और कमर वाले छूट गए थे, खाली 10th में खाली यही बैच से खाली बात हुआ मेरा, बाकी वो वाले बैच से बात बिल्कुल नहीं हुआ इस बारे में। तो ऐसा मैं सोच रहा था यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए इधर पे, तो आई फील कि वो सब अच्छे हैं पढ़ने में, या वो और भी अच्छे हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि जो नहीं है मौजूद नहीं है बेटा, वो सम और अदर रीजंस मैंने उनको दूर रखा है अभी ऐसा नहीं कि वो भगा दिया लोगों ने। मैं उनका भी बेटा होने वाला है वो चीज़, ये चीज़ उनके साथ भी होने वाली है, ठीक है। पहला प्रायोरिटी मैं आप लोग को दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत महान हो बेटा, है ना, जो पढ़ेगा माछी माफ लाएगा बेटा वही महान है, ठीक। तो मैं यही चाह रहा था बेटा कि कुछ सवाल जवाब मैं आपसे करूं, ठीक है। बिकॉज ऐसा मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों के अंदर ना जो कैपेसिटी है, जो कैलिबर है, वो वहाँ तक रीच नहीं कर पा रहा, और बहुत लोग जो रीच कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो वो उन्हीं सब्जेक्ट में लाइक होता है ना, 1-2 सब्जेक्ट जो हमको पसंद होता है तो उसमें भाई फोड़ दिया उसमें, बाकी सब में एकदम मरेला एकदम एडमिट हो गया उसके अंदर है। तो मेरा ये कहना मतलब है, मेरा ये जो तुमको बुलाने का मकसद बेटा यही है कि हमको सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट में हमको स्कोर नहीं करना है। For 10th standard we have total 9 subjects, and for 10th standard those who have semi English they have 10 subjects, है ना। कुल मिलाकर के एक राउंड एंड राउंड हमारे पास में 6 सब्जेक्ट होल होता है, जिसमें से अपने को बेस्ट ऑफ 5 मिलता है ना। फॉर 12th साइंस एज वेल एज 12th कॉमर्स हम लोगों को कोई भी बेस्ट ऑफ 5 नहीं है, ना कोई कोर सब्जेक्ट होता है। बहुत लोग ये बोलेंगे सर पीसीएमबी या पीसीएम या पीसीबी होता है बेटा, तो वो जस्ट एडमिशन के लिए होता है, बाकी आपका परसेंटेज भी पूरा का पूरा एग्रीगेट ही निकलता है। आया समझ में। कॉमर्स में ऐसा कोई कोर्स सब्जेक्ट है नहीं, है ना। लोग ऐसा बोलते हैं यार वो साइंस वाले तो पीसीबी निकालते हैं, पीसीएम निकालते हैं, हम क्या निकाले, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, सबका सेम, सबका बराबर है। ऐसा बहुत ऐसा इंडिविजुअली या अकेले बात करने से बच्चों से ये मालूम पड़ा मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, जैसे तुम लोग फेस कर बेटा, वो आपका है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन से। मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का बात भाई है, वही मोबाइल फोन से, है ना। छूटता नहीं आप लोग से, है ना, है कि नहीं। खाना नहीं खाएंगे, मोबाइल फोन चाहिए अपने को, है ना। बाहर निकलना है, पढ़ने बैठना है, तो ऐसा लगता है कि मोबाइल अपने को बुला रहा है कि हेलो भाई भूल गया क्या, है ना, तेरा मेरे से गुस्सा खत्म, है ना। वो आप लोग को एक तरह से डराता भैया कि भैया आ जा हमारे पास में, हमसे मिलो। तो चलो अभी हम लोग ये शुरू करते हैं कि क्या क्या ये जो प्रॉब्लम्स है लोगों के यहाँ पे। मैं सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ने वाला हूँ खाली में, बाकी ये पीछे नहीं पढ़ूंगा, ये बस ये रेफरेंस के लिए खाली बस। एक है पहला वाला, किसका मुझे मालूम है किसका है, इसलिए मैंने किसी का नाम लिखने नहीं कहा बेटा, सब एनोनिमस ही है मेरे लिए। ऐसे मराठी में जानता हूँ मैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन मैं बोलूँगा खाली में, बाकी लोग को समझ में आता क्या नहीं, ठीक है। चाहे बच्चे 200-300 मुझे मालूम होती है। पहला वाला है फैमिली टॉक इन बिटवीन व्हाइल स्टडीइंग। बहुत लोग अभी मुझे कल बात के सुना से 10th थोड़ा बोर फील करेंगे, इससे मैंने बात की, लेकिन बाकी लोगों के लिए नया रहेगा, ये 12th वालों के लिए नया, पूरा नया है। तो फैमिली टॉक इन बिटवीन व्हाइल स्टडीइंग, a lot of study but not studying because of daily routine। एक किसी साइंस के बच्चे है क्या, मतलब मैं पूछ रहा हूँ मैं, हाँ ना बोल दो बे। अच्छा जो हाँ बोलेगा बच जाएगा बोलेगा भाई आपको ना बोले अपने इधर देख। अगर मैं डेली रूटीन की बात करूँ, चलो मैं लाइन में जाता हूँ। मैं अगर मैं डेली रूटीन की बात करूँ, मैं अगर बच्चा कोई भी स्कूल में जा रहा है, अभी फॉर एग्जांपल अभी अंजुमन का स्कूल लोग ने एक्सटेंड किया है 2 बजे तक का, है ना। तो फिर भी मैं आप लोग को किसी को बुलाता हूँ 4 बजे, कोई आता है 5 बजे आता है, तो भी उस दौरान आप लोग को किसी को 2 घंटा और किसी को 3 घंटे समय मिलता है। जो सिनेंसिटी में या अदर स्कूल में जिसका स्कूल 1 बजे छूटता है, तो उसको अगर मोस्ट प्रोबेबली उसको 3 से 4 घंटे टाइम मिलता है। आप लोग ने अपनी लाइफ को बेटा इतना इजी ले लिया है और आपने इतना स्लो बिहेव करना चालू कर दिया है कि आपको वो टाइम लगता है कि आपका लेजर टाइम है या आपका फ्री टाइम है या आपका रिलैक्सिंग टाइम है। नहीं, वो 3 घंटे में या वो 4 घंटे में आप अपना होमवर्क या कोई भी ऐसा क्लास वर्क है वहां बैठ के उसको कर सकते हो। एक बहुत बड़ा इशू तो बोलते हैं कि सर टाइम मिलता नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर फैमिली में कोई डिस्कशन हो रही है, कोई बात हो रही है यहाँ पे, तो क्लासरूम में तो एक जगह खाली होती है ना,
आप आ करके उस जगह को उस स्पेस को बेटा यूटिलाइज करो, है ना। पूछ लो जो भी रिस्पेक्टेड टीचर है, सर है, मैं हूँ या कोई भी यहाँ पे, पूछ लो सर क्लास कब खाली होगा, और खाली रहता है सर। साइंस वालों के लिए तो तब पूरा फ्री टाइम है। अब तुम आप 7 बजे आ जाते, 7 से लेकर 3 तक वो रहते ही नहीं है। लेक्चर होता है आप लोग का 3 घंटे का, उसके बाद में फिर कुछ लोग वहाँ पढ़ते हैं आके, जो अपने नीड वाले बच्चे लोग हैं। फिर आपके पास टाइम ही टाइम है बेटा। एक क्लास वैसे भी लेस ऑक्यूपाइड होता है वो टाइम में यहाँ पे। हाँ बाकी ये 3 से 9 तो बिजी रहता है क्लास, लेकिन उससे पहले तो खाली है। तो आप अपना टाइम वहाँ पे यूटिलाइज करो, आपको बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा। तो अगर इसको लगता है भाई स्कूल से आने के बाद में और क्लासेस के बीच में जो हमको गैप मिल रहा है वो हमारे मजे के लिए बेटा, तो आप एक इल्यूजन में बेटा आप अपने ही सोच को हेलोसिनेट कर रहे हो, जो एक बोलते ना एक नियर फ्यूचर है बेटा, आपको वो किल कर देगा, है ना। तो डोंट मेक इट एज यू नो, मेक दिस थिंग एस्ट इन योर हार्ट कि भाई तुम्हारे दिल में गुद गया एकदम कि भाई ये तो टाइम आराम वाला टाइम है ना। तो फिर दिमाग में उसको एच ना करो तो बेहतर होगा वो चीज़। फिर वन सजेशन, स्टडी हार्ड। अबे मुझे क्या दे रहा तू, खुद पढ़। एक और बोला अभी एक है इधर पे, आई एम गेटिंग इन स्टडीज एंड आई वाज लर्निंग टू टेक सो मच टाइम, आई वाज स्टडीइंग व्हेन आई वाज हियर बिकॉज़ ऐसा मत लिखो बेटा कि आदमी इंग्लिश पढ़ा हुआ भूल जाए, वही भूल जाए। यानी ये क्या, मैं समझ गया बेटा, इसका मैं तात्पर्य समझ गया, इसका जो क्या मोरल है वो समझ गया बेटा मैं, वो कहानी है बेटा मेरे लिए वो। जैसे तात्पर्य ये है कि चाह रहा ये देख रहा भैया कि बहुत हो जाता है, बना है उसको कि मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा बेटा इलाज क्या मालूम है, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल, गो वीक बाय वीक। हम लोग क्या वो जाओ वीक बाय वीक जाओ या जाओ डे बाय डे जाओ, आपको ना हर एक वीक का या हर एक 10 दिन का एक बनाना पड़ेगा, एक टारगेट, है ना। ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर्स, ये दिन, और मुझे उसको कवर करना है इस दिन के अंदर। देखो आज डेट क्या है, 2, है ना। आज गांधी जयंती है ना, अपने बापू का बर्थडे है, ठीक है। हफ्ते तो बेशक लोग, है ना। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी बेटा, रिस्पेक्ट करो बेटा। आजकल जमाना थोड़ा अलग हो गया बेटा, लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, है ना। शायद से आप लोग के टाइम, हमारे टाइम पे तो सोशल मीडिया था नहीं यहाँ पे, तो हम उतना बुरा नहीं बोल पाएंगे, हमको मालूम है नहीं, बिकॉज हमने अच्छा ही सुना है ना। आप लोग अलग, यहाँ पे कोई डाल देगा वीडियो डाल देगा कि हाँ गांधी जी लड़की पढ़ाता था, गर्लफ्रेंड थी, है ना। ऐसे फालतू बातें बेटा, इसके बारे में जो पूर्ण सच्चाई है बेटा आप लोग को नहीं मालूम होगा शायद से, ठीक है। इसलिए लोग बोल पाते हैं, है ना। जो समझदार है वो नहीं बोल पाएगा सब बात, जैसे मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं कोई बुराई करने नहीं पाऊंगा भाई लोग की। खाली आज गांधी जी का खाली बर्थडे नहीं है भाई, और उसका भी है। मैं पूछ दिया ना बेटा, अक्सर लोग हाँ या सॉरी स्टोरी डाला बेटा मैं, नहीं मतलब ऐसा मैं बोल देता पोस्ट किया, मतलब ये डाला तो मतलब पोस्ट हो गया, सॉरी स्टोरी। थैंक यू, है ना। तो ये सब्जेक्ट देखो, अभी मैं बताता हूँ तुम लोग, मेरी बात समझो। कॉमर्स में सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट है जो कोर है, ओसी, एसपी, इको, बीके। एसपी नहीं होगा तो मैथ्स होगा, बस ये 4 ही है। लैंग्वेज वैसे भी तो गिनता है, कोई इज्जत नहीं होती उसकी। तो पढ़ते का मालूम है, जनवरी के एंडिंग पढ़ते हैं हम लोग, खाली वगैरह रगड़ते उसको, वो तो छोड़ दो। साइंस में भी 4 ही सब्जेक्ट है जो कोर है, क्या क्या आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। 4 सब्जेक्ट लोड नहीं डालता बेटा। हाँ साइंस वालों के ऊपर एक इनविजिबल लोड होता है, इसलिए है बिकॉज उनका पोर्शन होता है वास्ट, है ना, है ना, है कि नहीं, है ना। मुश्किल काम इंसान सोच समझ करता है। अगर आपने वो बेटा स्टेप लिया है तो आपके दिमाग तो होगा ये, मैं साइंस ले लिया हूँ और मैं नहीं पढ़ूंगा, तो यू आर क्रिएटिंग एन इल्यूजन फॉर योरसेल्फ। साइंस लिया है इजी, और कॉमर्स लिया है और इजी है, पढ़ लूंगा जो होगा देख लेंगे 2 महीने में, तो भी बेटा आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, लास्ट में आप खुद ही परेशान होने वाले हो। 10th में बेटा आप लोग को थोड़ा हार्डशिप इसलिए भी है, यू हैव 9 सब्जेक्ट, है ना। आप टाइम बनाओ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप दिन में एटलीस्ट 3 घंटे निकालो, है ना। आपका दिन ना आप 1/8 पार्ट में डिवाइड करो उसको, 8 3 24, दिन में कितना घंटा होता है बेटा, 24। आप 1/8 पार्ट निकालो उसमें से, यानी 3 घंटा, जिसमें से आप 45 मिनट्स मैथ्स करो, 45 मिनट्स को लैंग्वेज करो, और सिर्फ 1.5 घंटा कोई भी आपका साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ये करो आराम से। आपको वो 3 घंटे के अलावा कभी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ये 10th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग हैं, ठीक है। 45 मिनट मैथ्स, टारगेट क्या है, 8 से 10 सम्स क्लियर।
वो हो गया। फिर 45 मिनट्स फॉर लैंग्वेजेस, कुछ भी कर, इंग्लिश कर, हिंदी कर, मराठी कर, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, खत्म हो गया। वो होने के बाद में 1.5 घंटा अपना पकड़ लैंग्वेज, 1.5 घंटा क्या, 1 घंटे में हो जाएगा आराम से वो। 2.5 से 3 घंटा आपको रोज पढ़ेंगे तो यू विल इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप। अब धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे, है ना। आप अभी जो भी स्टेज पे हो, आप 50 पे हो, 60 पे हो, 70 पे हो, इट डजंट मैटर। यू हैव टू मेक अ प्लान एंड यू हैव टू गो बाय दैट प्लान ओनली। समझ में आ रहा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये 4 महीना हमारे पास में है। अगर मैं फेब पकड़ूँ समझ लो खाली 10 दिन उसके अंदर, तो 4 महीना पकड़ूंगा मैं, तो कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली 125 डेज, 125 दिन हमारे पास में खाली बस 12th वाले को। और 10th के लिए 10 दिन एक्सटेंड कर दो खाली बस, उतना ही हमारे पास में। लेकिन बीच में ऐसे ओकेजन बेटा आएंगे हमारे पास में, जैसे दिवाली हो गया, अभी आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 to 18 डेज का हॉलिडे मिलेगा आप लोगों को। अब यू विल फील कि ये हमारे लिए मालूम है क्या, ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड है, वहाँ छुट्टी मिली, वाह ठंडी की छुट्टी। ये 18 दिन बेटा ना, आप एक टाइम क्लास आओ, बाकी टाइम तो घरे बैठे पढ़, क्लास यूज कर, क्या बोलते यूज एज ए टूल कि मुझे 18 दिन में ना जो मेरा पेंडिंग पोर्शन है, जो मैंने गलती की है पिछले 4 महीने में, ये मुझे 18 दिन में खत्म करना है उसको। 18 दिन में, एक दिन में एक चैप्टर बेटा पढ़ा अगर ढंग से, एंड तो है ना, कुछ तो करना नहीं है सर पेपर, तो 18 चैप्टर तो आसाम से कर लेगा। करेगा नहीं करेगा? लेकिन बोलेगा नहीं, अरे यार छुट्टी के बाद करूंगा, अभी न्यू ईयर पे करूंगा, जनवरी से करूंगा, अरे इंडिया वो रिपब्लिक डे के बाद में करूंगा, तो वो टाइम एक्सटेंड होते जाएगा। अपनी सोच को, अपनी बात को जितना तू प्रोक्रास्टिनेट करेगा कि कल 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 कल, वो चीज उतना एक्सटेंड होते जाएगा। क्लियर? तो कोई भी काम करना है बेटा, अगर सबसे ज्यादा बेटा तो बनाओ टाइम टेबल, और टाइम टेबल के हिसाब से ही काम करना है बेटा, प्लीज। क्लियर? अभी यहाँ पे कौन है? आई एम स्टडिंग गोइंग फ्रॉम होम बट लर्निंग वेरी सो मच फाइन, मतलब बेटा चाहिए अब आई एम गोइंग फ्रॉम फॉर स्टडीज बट मराठी एंड हिंदी डिफिकल्टीज। देख अभी मैं कल भी एक बात बच्चों को, अगर कोई हिंदी या मराठी में इफ ही और शी फील्स दैट ही और शी इज वीक, आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स आप 1 से 2 पेज रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो, ग्रामर बेटर करो, ठीक है। और उसके बाद में ठीक है, ग्रामर बेटर करो, और ग्रामर बेटर करने के बाद जब हो गया ना बेटा, ये जितना तू रीड करेगा ना, आपके अंदर ग्रामर सेंस उतना बनेगा, और आप चीजों को ना बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। हिंदी और मराठी ये लिखा, अब बहुत लोग ना हिंदी मराठी में लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते नहीं है उसको। लिखने का या समझने का बहुत एक बेहतर तरीका क्या है मालूम है इंग्लिश में, ये सॉरी हिंदी मराठी में सबसे बढ़िया तरीका मालूम है क्या है? बताओ क्या है, बताओ, नहीं मालूम? राइटिंग स्किल्स, है ना। तुम्हारा निबंध हो गया, तुम्हारा जाहिरात हो गया, तुम्हारा कहानी लेखन, कथा लेखन, अरे मारो सिर्फ अल्लाह अकबर, है ना। एक बार रीड कर फिर लिख, एक बार लिख फिर रीड कर, एक बार लिख रीड कर, पढ़ो लिखो वहां पे, तब वो स्किल्स बढ़ती है। अब तुमको लगता है कि तुमने आज से 10 साल पहले तुमने मराठी पढ़ा रीड किया नहीं आपने, अब 2 महीने में इतना पढ़ लो कि मुझे आ जाएगा, नहीं बेटा, अभी भी इसको टाइम लगने वाला है, लेकिन वो टाइम आपको वैसे मैनेज करना पड़ेगा, समझा क्या? एंड फीलिंग स्लीपी, हेडेक, भाई सर दर्द पढ़ने के टाइम सर दुखता है, डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन से टीवी ना बेटा, देख ये छोड़ना पड़ेगा। मैं फिर से बोला ना, देख अभी तो आजकल तो लोग क्या बोलते हैं, वो कास्ट करते हैं ना, वो स्क्रीन कास्ट करते हैं मोबाइल से और टीवी पे, है ना। पहले के टाइम पे था ये सब चीजें बिल्कुल नहीं थी। पहले क्या था मालूम, एग्जाम टाइम पे ना अब्बा हम लोग क्या करते थे मालूम है, केबल कटवा देते थे मालूम है, 2 महीने के लिए, है ना। सेमेस्टर के टाइम पे 1 महीने टीवी रिचार्ज नहीं होगा, या केबल काट देंगे, है ना। अब तो कुछ भी कर ले आजकल तो हर वो टीवी में तो इनबिल्ट आता ना स्क्रीन कास्ट, तो यूट्यूब से सीधा कास्ट कर दिया, इधर चालू इधर पे, हमको मालूम ही नहीं, है ना। कौन है? चल ये हो गया। अब मोबाइल फोन बोलेगा बेटा, मोबाइल फोन ये तो बड़ा खतरनाक है। एक चीज मैंने कल भी बहुतों को सलाह दिया, मैंने 5 महीना बेटा बचा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आप लोग उसके बिना, मोबाइल के बिना आप नहीं जी सकते हो बेटा, तो आप मोबाइल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, द बॉल इज इन योर कोर्ट।
लेकिन अगर मुझे लगता है बेटा कि आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ बाय नॉट यूजिंग मोबाइल फोन, बाय नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब और क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम नहीं यूज कर सकता, है ना, फेसबुक तो नहीं बचा, वो आता ना क्या स्नैपचैट, वो अंधेरा भेजो तो टाइम, अंधेरे में टाइम भेजो, वो है ना, वो है ना स्ट्रीक बनाते हैं उसके अंदर, पीला पीला घंटे बजाते हैं उसके अंदर, वो यार ना स्नैपचैट, ठीक है। तो बात वही है बस, है ना। तो ये भी जो है बेटा मोबाइल फोन में जितने भी आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं, मैं सबसे बोलूँगा बेटा, अगर बोलेगा सर आपने व्हाट्सएप तो बोला नहीं, है ना, हम लोग यहाँ पे चैट में वीडियो कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा नहीं कर सकते, है ना, छोड़ दो बेटा, तुम्हारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और क्या बोला थे, कुछ भी मतलब छोड़ दो वहाँ पे। अगर आपको बहुत लगता है कि मैं यूज कर पाऊंगी या नहीं कर पा रही हूँ उसको वहाँ पे, तो आधे घंटे टाइम लो बेटा, बिकॉज ये कैसा ना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया बेटा, है ना। और एग्जाम क्या बोलते हैं, पढ़ाई के रिलेटेड बताते हैं, अपने दोस्तों से भी चैट में मत किया करो, वो भी सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट है। तो कहना मतलब ये बेटा कि आप टीवी और मोबाइल फोन से बेटा एकदम दूर हो जाओ, आपका एग्जाम करीब आ रहा है। अभी भी हम लोग हाफ वे मार्क पे हैं, अभी हाफ वे मार्क पे हम लोग हैं अभी हमारे पास 125 दिन स्ट्रेट बचा हुआ है, अगर मैं अच्छा मेहनत करूँ। और अगर मैं दिवाली के वो 18 दिन को मैं अगर अच्छे से यूटिलाइज किया बेटा, और क्रिसमस की भी कुछ छुट्टी मिलती है हम लोग को 5 दिन की, अगर वो अच्छे से मैं यूटिलाइज किया बेटा, तो अपना वो 125 डेज वो हम लोग को 150 दिन बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो बेटा आप कर सकते हैं अपने नाम से। एंड देन उसके बाद में स्टडी करते वक्त ध्यान नहीं लगता, याद किया हुआ निकल जाता है दिमाग से। देख सिंपल सी बात है, अब ये वही बच्चा बोल रहा है बेटा, मालूम है, जो कामचोर है, ठीक है। आप जब भी पढ़ते बेटा, तो मैं आप लोग को बहुत भारी टास्क नहीं देता हूँ। I always inform you that you have to study at least 4 to 5 आंसर्स, 4 से 5 इवन यहाँ पे। और जो 4 से 5 आंसर तो पढ़ रहा है ना बेटा, उसको लिख के तो उतार, उसको बोलते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। क्या वो आंसर मैं 3 से 4 मिनट के टाइम पे कर पा रहा हूँ क्या, है ना। बड़ा आंसर अगर है कोई 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का, तो मैं वो 10 मिनट के टाइम पे उसको कर पा रहा हूँ क्या, है ना, है कि नहीं। वो आपको खुद से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे वी कैन learn chapters and move to second chapter, we cannot remind the first chapter, more time for an answers to learn। देख अभी देखो बहुत लोग क्या करते हैं, देखो लर्निंग करना बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ लोग ना स्मार्ट होते हैं, मालूम कैसे है कि कुछ लोग के अंदर एक एबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं ग्रास्पिंग एबिलिटी। यानी अगर मैं जो भी पढ़ूंगा ना, मैं मुझे अच्छे से फटाक से तो याद रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो पढ़ लिया बता देना भाई। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, चैप्टर होने के बाद में ना हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, पहली गलती हम लोग करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं मालूम है, उसको मगअप करते हैं, रट्टा मारते हैं, ये नहीं करेंगे बेटा। पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है, मान लो अगर मुझे कोई आंसर्स पढ़ना है, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो कॉमर्स का हो या 10th का हो, पहली बात है वो आंसर को 2-3 बार रीड करो, उसको ट्राई करो अंडरस्टैंड करने की वो क्या कह रहा है, किस कंसेप्ट के बारे में कह रहा है, और किस बात में वो बात करना चाह रहा है, और उस चीज को ना वैसे ध्यान दिया करो। और जब मुझे लगता है कि मेरा वो हो गया, अगेन उस चीज को लिखो वापस से। जब मुझे कंफर्म हो गया कि ये चैप्टर मेरा अच्छे से हो गया और मैं इसको लिख सकता हूँ, देख आदमी भूलता तब मालूम है जब वो रिविजन नहीं करता। हमारे सिस्टम में ना बेटा, जो एक एजुकेशन सिस्टम में ना एक चीज डाली हुई है यहाँ पे, हमको ना रिवीजन के बारे में बहुत कम बताया जाता है, मालूम है। और ये केस ना सबके लिए ही बहुत नॉर्मल है। होता क्या है कि मैं आज पढ़ लिया और मैं उसको नहीं छुआ, मुझे ये याद हो गया भैया कि मुझे ये आता है, लेकिन जब 1 महीने बाद एग्जाम होगा ना, तो उस रिविजन में मैंने इसको रिवाइज किया ही नहीं। अब मैं इसको छूता हूँ एग्जाम से पहले, तब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे याद है, लेकिन वो चीज़ें ना मुझे रिकॉल नहीं हो पाएगी। जितना मुझे कम रिकॉल होगा मैं उतना कम लिख पाऊंगा, और जितना मैं कम लिखूंगा और खराब लिखूंगा मुझे खराब मार्क्स मिलने वाला है ना। तो उसको अच्छा करने के लिए हम लोग को रिवीजन रोज करना पड़ता है ना। 10th के बच्चे अगर बेटा आप अगर एमलेस हो कि नहीं यार भगा देख लेंगे, 75 भी ठीक है और इतना भी ठीक है, तो बेटा आप अपने साथ में बहुत बड़ी जाति कर रहे हो। ये टाइम है आपको प्रेशर लेने का और प्रेशर से बेटा ऊपर आने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोग इस बात को नहीं समझेंगे।
कि यार अरे सर क्या बोले यार, अरे यार घूमना इंपॉर्टेंट है, सर दुख रहा है, बहाना कर दूंगा मैं। लेकिन वो बहाना आपका मीन वाइल ना आपको आराम देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेटा वो आपको तकलीफ देने वाला है। तो इसीलिए अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो आप तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन करो फिर आगे जाओ। फिर दो मेरा एक में किया उसका रिवीजन कर लो, फिर मैं एक और किया तो इसका भी रिवीजन, इसका भी रिवीजन, फिर मैं एक और किया इसका भी रिवीजन, इसका भी और इसका भी, फिर चौथा किया, तो सबका वो लगातार होना चाहिए। तो जितना रिवीजन होगा उतना आपका अच्छे से हो जाएगा, आप कंसेप्ट भूलोगे नहीं, आप बन जाओगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस चैप्टर के, उस पूरे कोर्स के, चाहे साइंस हो या कॉमर्स या टेंथ के, आप बन जाओगे, खिलाड़ी बन जाओगे। इट्स ऑल अबाउट रिवीजन। रिवीजन आपको पढ़ाई से रखता है करीब, नहीं रिवाइज करेंगे तो आप उतने ही दूर जाने वाले हैं, समझे। फिर डिस्ट्रक्शन एंड फीलिंग स्लीपी। देख स्लीपी का बेटा देख सिंपल सी बात है, ये नेचुरल चीज है। मैं भी जब था ना, मैं भी स्कूल में, तो मुझे कोई चीज करते वक्त नींद नहीं आती थी, लेकिन जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं लेके बैठा था मराठी, है ना। इसका दो आंसर याद करने की कोशिश करता था, भैया नींद आती थी, अल्लाह तुझे क्या नींद आती थी एकदम, तो चक्कर आते सो गए, है ना। नींद ना आए इसके लिए बेटा ना टाइम वो सेलेक्ट करो जहां पे आपको सोने का मौका ही ना मिले। अब बताओ कौन सा टाइम? 6 बजे। हाँ, सो के उठने के बाद। वाह अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा बेटा, तो मुर्दा तो फिर हो जाएगी तू। मैं बोले मैं भी 8 घंटा सोई, अभी अभी तो और दिखा दूं 2 घंटा। हाँ, इसका बेस्ट टाइम होता मालूम है, दोपहर में पढ़ने का। और अगर आपको मेमोराइज करना है अगर कोई चीज, या आपकी अगर ग्रास्पिंग एबिलिटी अच्छी है, देख मैं सिंपल, मैं मगअप करने के लिए बेटा ना मतलब मैं इसके हमेशा अगेंस्ट हूँ। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप रट्टा मारो, और सच बोलो बेटा मुझे रट्टा मारने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मेरा परसेप्शन है बेटा, है ना। मे भी उनके मार्क्स बढ़ रहा है, लेकिन मैं देखा है कि वो इन फ्यूचर कभी ना कभी पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। रट्टा मारना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका दिमाग स्टिल है, आप अपने उसको संभाल ले जाओगे तब ठीक है। मतलब पढ़ा यहाँ पढ़ा यहाँ लिखा कल भूल गया पे, नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ग्रास्पिंग एबिलिटी आपकी अच्छी है, या आपके पास इतनी टेंडेंसी है कि आप याद करके उसको अपने पास रख सकते हो, तब अच्छी बात है ना। नहीं बेटा सोने के लिए बेटा ना सिंपल सी बात है, एक कैसा होता है, कल मैं बोल रहा था, खुद को मारो, चमाट मारो, है ना, है ना। या अम्मी को बोलो कि अम्मा गर्म पानी करो थोड़ा ग्लास में, डाल दो मेरे सीने पे, है ना, पढ़ लाऊंगा मम्मा, है ना। तब बेटा कोई नहीं सोएगा बेटा, तो अम्मा भी नहीं सोएंगे, अब्बा भी सोएंगे, सब जागेंगे बेटा घर में। चलो नींद बहुत आती है वो सेम बेटा सेम, देख नींद ज्यादा बेटा तरह पर्सनल चॉइस है। अब तू सोएगा तो तुझे कौन बोलने वाला है? तो खुद का भैया खुद का होता है मोटिवेशन। जब नींद आएगा बेटा ना, कभी भी सुनो, मैं भी कल बताया था लोगों को, मैं जब मुझे ऐसा बहुत डीमोटिवेटिंग या मुझे बहुत बोरिंग लगा करता था ना बेटा, तो आई यूज्ड टू गो इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड आई यूज्ड टू अब्यूज माय सेल्फ। क्या रे कुत्ते, तेरे सब सब आपको भाई भीख मांगेगा तू, है ना, पढ़ाई नहीं कर रहा है तू। तो मैं ऐसा अपने लिए करता था मालूम है। तो अगर कोई अपने दिया गाली तो बुरा लगेगा ना बेटा, इसलिए खुद को गाली बेटा, आईने में देखिए बेटा, है ना। मैं और भी बुला बोलता था अपने आपको, लेकिन वो क्या सबने बोल सकता है, है ना, समझे। तो वो है बेटा, उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन, है ना, है कि नहीं। वो मेरा वाला तरीका है ना। तो आप भी ये बेटा कर सकते हो, आपको चाहिए बेटा मोटिवेशन तो मेरे पास बता दो लोगों को, है ना। चलो, और लॉन्ग आंसर जल्दी याद नहीं होते। देख ये कोई 10th का बच्चा है क्या? चल होगा अभी तो। देख लॉन्ग आंसर 10th में ऐसा कुछ है नहीं बेटा, नहीं लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर अगर हिस्ट्री की बात करो, हिस्ट्री में तो यह बोली 2 आंसर आता है आप लोगों को 8 मार्क्स के लिए। ज्योग्राफी में आप लोग को आता है 2 आंसर, और एक तो वो फील्ड विजिट है उसके अंदर, वो तो छोड़ दे। साइंस तो है नहीं, साइंस में तो आता है 2 डिस्ट्रिक्ट आता है, सॉरी 2 आता है रीजंस और 2 आता है शॉर्ट नोट्स, बाकी सब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है उसके अंदर। तो लॉन्ग आंसर है ना बेटा। तो आंसर का बेटा साइज मत देखना, मैं क्या बोला अभी यहाँ पे, आंसर का साइज देख के तो पढ़ेगा ना बेटा, तो भूल जाएगा, फिर तो डर जाएगा। तो वैसे क्या लिखा है उसके अंदर वो पढ़े, उसको 2 3 4 10 बार रीड करो, उसको उसका ग्रामर समझ, उसका जो पॉइंट है वो समझ, फिर अच्छे से कर पाएगा तो, है ना। और एक चीज मैं ये लास्ट में बोलूंगा, लास्ट में ये कौन लिखा भैया, नॉट एबल टू सॉल्व मैथ्स, नॉट एबल टू मैनेज एंड टाइम सब्जेक्ट व्हाइल स्टडीइंग। मैं बोल रहा था अगर मैनेज करने के लिए बेटा टाइम टेबल मैनेज करने के लिए to give more lectures of maths, बेटा you have to be present in maths lecture, it will help you more। मैं समझ रहा हूँ कौन लिखा है, ठीक है। नॉट एबल टू सॉल्व, देखो मैथ्स सॉल्व करें बेटा, अगर अपने को नहीं आता, मैथ्स का
आई टोल्ड यू ना कि 1 घंटा निकाला अलग से, 1 घंटा निकाला अलग से, और कुछ नहीं तो देख 4 एग्जाम्पल 100 एग्जाम्पल उसमें होता है, वही एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज में से कर लो ना, 4 हो गया आराम से। अब मैं बोलूंगी सर जब तू मुझे बोलेगा तभी मैं पढ़ाई करूंगी, मैथ्स वरना नहीं पढ़ूंगी, तू तो बोला ही नहीं, तो बोले ही नहीं मुझे यहाँ पे, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू टेक सम रिस्पांसिबिलिटी। 10 सम रोज करूंगी ना मैं, तो मुझसे बेहतर तो मैथ्स कर नहीं पाएगा। अब तू सोच, अगर 125 डेज अगर मैं हर दिन में 10 सम करता हूँ कितना सम होता है? 1250 होता है, मोर देन उतना ज्यादा होता है। हाँ 150 होता है। अभी 1250 सम पूरे बुक में नहीं है, यानी तूने टेक्स्ट बुक को कम से कम 3 बार कर लिया होगा, तो तेरे से तो मैथ्स कर पाएगा नहीं। लेकिन मुझे वो 10 सम करना ही नहीं सर, और मैं मैथ्स में वीक भी हूँ, समझ आ रहा है? तो यू हैव टू टेक सम इनिशिएटिव बाय योरसेल्फ कि मुझे ये काम ऐसे ऐसे करना है ना भाई। चल फिर ये कौन लिखा है नहीं मालूम। While studying, feeling sleepy, time management, too much noise in home. Oh my God, tension when I do start Marathi and geography. देख लैंग्वेज के बेटा मेरा सिंपल सिचुएशन है, रीड कर और लिख, रीड कर और लिख। भाई घर में आवाज होता है बेटा यहाँ पे, तो अगर तू यहाँ बेस क्लास में आता है घर पे, तो यू हैव टाइम फ्रॉम 2 to 7, तेरे पास 5 घंटा घर पे, और लेक्चर यहाँ पे हार्डली 3 घंटे लेक्चर होता है घर पे, उसके बाद भी 2 घंटा मिलता है ना। घर से खाना पीना खा के यहीं बैठ, है ना। और अगर तो वो बैच में इधर पे, तो भी तेरा टाइम है इधर पे, वहाँ पे 3 जनों का टाइम है यहाँ पे, वहाँ तो मैं रहता हूँ उधर पे, तो मुझे पूछेगा तो मैं तो बेटा जगह बनाई दे कहीं भी, तो उसका दिक्कत नहीं बेटा। टाइम तो ये देख कि मैं खेलूँ कब, और मैं बुक ज़्यादा लूँ बेटा, है ना। अभी ये टाइम पे आपको कहना बेटा किताब कहना, किताब को बोला बेटा आई लव यू, तो किताब बोले बेटा आई लव यू टू, है ना। किताब से प्यार करो बेटा, है ना, उसके दिल में तीर मारो बेटा, है ना, है कि नहीं। हाँ चलो हाँ 55% in above, माशाल्लाह। When I open book for study, I feel sleepy. Issue of time. Same बेटा, same. देखो अगर नींद आ रही है बेटा अपने को ना, तो आप ना मोटिवेटेड नहीं हो, आप डायरेक्शनलेस हो, आप एमलेस हो ना। जो वो काम कर रहा हो तो नींद आ रही मुझे, है ना। अभी मैंने क्या बताया तुम लोगों को ना, असल में ना अपनी बॉडी ना एक खिलौना है, इससे 2 लोग खेलते हैं मालूम है, एक दिमाग और एक दिल। और मुस्कान, है ना। चल समझा, है ना। कभी भी इस जंग में ना बेटा, कभी भी अपने दिल को हराओ और दिमाग को जिताओ, है ना। दिल बोला चल सो जाती हूँ अभी, आप बोला हाँ सोएंगे ना, अभी नहीं 2 घंटे बाद कभी नाटक पढ़ लूंगी तब, है ना, है कि नहीं बेटा, है ना। दिल बोला चलो छुट्टी मारते हैं हम लोग, है ना, नहीं बेटा आज क्लास से होकर आके फिर सो लूंगी मैं आराम से, वैसा आप है कि नहीं। दिल बोला चलो वर्सोवा चलते बेटा, है ना, तो बोला अभी नहीं बाद में, है ना, पहले पढ़ लेंगे उसके बाद। फिर ये कौन है अपा, या can't learn OCM, sometimes can't remember answers। नहीं बेटा, ऐसे कॉमर्स में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए OC वगैरह आपके। देखो आंसर्स वहाँ पे ना ऐसे कोई बहुत ऐसे पूर्ण आंसर नहीं है, सिचुएशनल आंसर नहीं बेटा, वो सब कंसेप्चुअल बेस्ड आंसर है बेटा। इफ यू नीड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट रिगार्डिंग योर कॉमर्स वाला चीज, तो मैं हूँ ना इधर पे। नहीं आता मुझे पूछ, मैं तो पे बोलता हूँ, मैं कोई डाउट है तो मुझे भेज, उसको सोल्यूशन देने का वो मेरा काम है। तो मैं डाउट लेकर गया, अगर तेरा डाउट टाइम पे नहीं सॉल्व होता है तो मेरी गलती है, आप बिंदास लेकर के आओ ना डाउट, तुमको क्या है ना। तो अगर कोई आंसर नहीं समझता बेटा, कोई तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग आंसर रटा मारते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम लोग आंसर रटा मारते हो, पहले उसको समझा करो वहाँ पे, उसके वर्ड से, अगर वो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, फिर आपको उसका लहजा और वो जो लिखा हुआ है वो समझ में आएगा आप लोग, फिर आप उससे बेहतर कर सकते हो। We don't have interest in study, बाप रे बाप। अरे मैं प्रॉब्लम बोला बेटा, नहीं पढ़ाई करना बेटा, तो अम्मा को बोला शादी ब्याह करा लड़का वाला सीधा राइटिंग पसंद गया, राइटिंग पसंद गया। उमर शादी ब्याह करना बेटा, क्या बताओ मेरे देखो, we don't have interest in studies। क्या करेंगे, अब क्या जवाब दूँ उसके लिए, बेटा शादी ब्याह करो बेटा, दावत मत दो हम लोग थोड़ा सा, लेकिन यासिन भाई
चलो, वी डोंट हैव प्रॉपर टाइम टू स्टडी। नहीं बेटा, सुबह उठ के आओगे पढ़ने को तो टाइम मिलेगा, घर पे सोते रहोगे तो टाइम मिलने वाला नहीं बेटा। आप पे है ना। अब बताओ, कुछ ऐसे ऐसे शेट्टी वाले जो है वो अक्सर मुर्दे होते बेटा, दिखा मैं। अगर कॉलेज होता है 12 बजे, ये लोग 11 बजे उठते है, पूरा रात मिलता है लोग आराम से 2 बजे तक का चैट, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, है ना। तो वो सब बेटा छूटना चाहिए, है ना। यानी मैं कह रहा हूँ बेटा, मोबाइल यूज ना करो बिल्कुल भी, जो मैंने पहले कहा आप लोग को, है ना। अपना सारा काम सिर्फ और सिर्फ बुक से रखो, बाकी और कुछ नहीं, है ना। तो टाइम लिया बेटा, है ना। सिर्फ मैंने इसको लास्ट में कहा था मैंने कि अगर टाइम नहीं मिलता बेटा तो अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम चेक करो, है ना। जितना टाइम आप वहां पे दे रहे हैं तो आपसे मालूम पड़ जाएगा बेटा कि आपके पास कितना टाइम बचता है, उतना टाइम बेटा आप लेस यूज कर दो बेटा, तो आपका टाइम बच जाएगा। आई कांट कॉन्सेंट्रेट व्हाइल स्टडीइंग, आई बेटा यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट व्हाइल स्टडीइंग। जो बेटा जो चीज करना है पढ़ने के लिए बेटा, आप वही नहीं कर रहे हैं बेटा, वाह नहीं बेटा, करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन इज मस्ट, है ना। तो बेटा पढ़ने बैठा करो बेटा, तो उस इंटेंशन से बैठा करो, भैया मुझे कुछ पढ़ के निकलना है। लाइक मैं जब था अपने कॉलेज में, मैं भी 12th में था, तो मेरा ना ऐसा था भाई 2 घंटे में ना मुझे कुछ नहीं करके एक चैप्टर निकालना है मुझे। अगर मैं पढ़ने बैठा हूं तो मुझे एक चैप्टर जब तक होगा नहीं मैं हिलूंगा इधर से। तो ये इंटेंशन से बेटा आप पढ़ाई करते बेटा। फिर अगर मैं बोलूंगा भाई कि नहीं मैं बाद में कर लूंगा, है ना, तो वो चलने वाला नहीं है ये। लैंग्वेज प्रॉब्लम बेटा सेम चीज अगेन, लैंग्वेज का अगर दिक्कत है आप लोग को तो स्टार्ट रीडिंग, है ना। राइटिंग स्किल्स पे आपको ज़्यादा फोकस करो, एक बार वो अच्छा हो गया तो बाकी सब चीज़ भी अच्छे से हो जाएगी, उसमें कोई ऐसा ब्लंडर नहीं होता क्रिएट उसके अंदर। Not having friends to study with, not having friends to study with, hi Sarah, hey चुप, not having a bigger screen, oh my god, like laptop on tablet but still alhamdulillah। बेटा अगर तू स्क्रीन से बेटा पढ़ाई करता मोबाइल से या लैपटॉप से बेटा, तो क्लास क्यों आया, कॉलेज क्यों आ रहा बेटा, प्राइवेट दिया होता और घर में पढ़ा होता बेटा। देख एक सिंपल बात बोलता हूँ मैं आप लोग को इसलिए चुप, मैं आप लोग को बेटा इसलिए बुलाया हूँ, आई फील दैट यू ऑल कैन डू मच better in your board examination and you can achieve more than 75% everyone with you can pass with distinction। ये मेरा ऐसा assumption है, ठीक है। आप लोग पैसा मेहनत करते हो आराम से, अब 75 के ऊपर जो जाएगा तो अच्छी बात है, उसी बात है, ठीक है। आप बेटा कहीं भी बेटा पढ़ लेना आप लोग। अगर आपको लगता है कि आप कोई स्क्रीन से पढ़ पाओगे, आप टीचर स्टूडेंट रिलेशन कामयाब नहीं कर पाओगे बेटा, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। कितना भी हो तो ऑनलाइन फलाना टीचर फलाना सर, है ना, अच्छी बात है वो, एक बोलते हैं ना एक मीन वाइल कुछ टाइम अच्छा है, डाउट क्लियरिंग के लिए अच्छा है, लेकिन उसी से पढ़ना और आप हो जाओ कामयाब नहीं होता, बहुत रेयर केस में होता है ना। बिकॉज मैं पढ़ तो लिया लेकिन मैं लिखा कुछ भी नहीं, तो वो चीज़ क्या मालूम है, जीरो। तो कोई भी आउटपुट निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो बेटा डोंट गो फॉर स्क्रीन्स बेटा, टीवी और वो क्या बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है इसके अंदर, स्क्रीन लाइक लैपटॉप और टैबलेट। अब बेटा दोस्तों के साथ बेटा पढ़ाई नहीं होती बेटा, मैं बोला ना कल बताया लोगों में, दोस्त वही सेलेक्ट करो बेटा जो आपको पढ़ाई ना करने में मारे, है ना। आपसे पढ़ाई को लेकर के एग्रेसिव रहे कि तू भी बात कर रही है मैं बात कर रही, चल बात कर, फ्रेंड्स हैं हम लोग, है ना बोलते ना अक्सर जब लोग बैठते ना बात, दोस्त जब बैठते बात करने के लिए, तब बोलते लोग हाँ यार मेरे बड़े अब्बा का दारू नहीं पिए होते ना, आज हम लोग बहुत अमीर होते है कि नहीं भाई, हम लोग पूरी जमीन थी लेकिन मेरे साथ दादा सब बेच दिए मालूम, है ना, यही सब बात होती है ना। तो बेटा फ्रेंड्स वैन सेलेक्ट करो जो पढ़ाई के टाइम पे बेटा आपसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करें। चलो अलग से स्ट्रेट हाँ बात नहीं कर बेटा, बात नहीं कर, अरे इसका खतरनाक लिखे भाई, तो लगता कि मुझे मैं भूल जाऊंगा इधर। नॉट कवरिंग फुल चैप्टर, आई अवॉइड द डेडलाइन ओनली लर्निंग एट द टाइम ऑफ एग्जाम। अवॉइड द डेडलाइन क्या इंग्लिश लिखी बैठे हो यार, मैं परेशान हो गया यार। तो एग्जाम में पढ़ रहा बेटा, तो अवॉइड कैसे किया डेडलाइन, अच्छा ठीक है बेटा।
नहीं बेटा गलत बात है। देख अच्छा अगर कोई भी ना अगर फुल चैप्टर कवर नहीं कर रहा है बेटा, ठीक है, उसमें दो चीजें होती है मालूम है कि कुछ टॉपिक होता है जो मुझे बुरा आता है, कुछ टॉपिक ये होता है कि मुझे उसका होता है इल्यूजन कि मैं इसको कर पाऊंगा, है ना। तो लोग ऐसे ही छोड़ते हैं। अगर आपको जो टॉपिक आता है वो पूरा पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। लेकिन जो आप छोड़ रहे हो उस पर कम से कम इतना तो आना चाहिए भैया कि अगर वो आ गया 2 मार्क्स ले या 3 मार्क्स ले या 4 मार्क्स ले, तो आप इतना लिखो कि इसको आधा मार्क्स मिल जाए आपको। यानी 2 मार्क्स का आया तो आपको 1 मार्क्स मिले, 3 का आया तो 1.5 मार्क्स मिले, या 4 का आया आपको 2 मार्क्स मिले, है ना। पूरा छोड़ना मतलब आपको पूरा मार्क्स दिया ना उसके अंदर, है ना। मतलब एक उसको एक लुक देख लो भैया कि देखो अगर एग्जाम में आ गया तो मैं इसको कर सकता हूँ। And I feel fear my concepts are not clear for the answers. I am distracted by studying. भैया प्लीज वही चीज वापस, डिस्ट्रैक्शन दूर रहो बेटा। अगर कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है किसी भी चीज में तो वो डाउट टीचर्स के पास लेकर के आओ, वो डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा बेटा। कोई नहीं देखा गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय मोबाइल फोन्स एवरी टाइम, रख दो बेटा, रख दो उसको, एक टाइम रख जाएगा, रख दो उसको, एकदम भूल जाओ उसको कि मेरे पास ये नाम की चीज है बेटा। देख 10वीं वाले देखो 10th वाले से मेरी बात सुनो, तेरा एग्जाम मार्च खत्म हो जाएगा, जैसे तेरा एग्जाम खत्म होगा देखो आएगी ईद आएगी मस्त, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम कुछ है नहीं तेरा हाथ में, तू फिर छोटा बिंदास तो चौड़ा कैसे 12 घंटा है, घर लगे कि मर गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कुछ तेरा सांस चक्कर नहीं आएगा, जिंदगी मर गया आपने, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। 12 घंटा सो, 14 घंटा सो, 16 घंटा सो बेटा, खाली खाना खा फिर सो जा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन वो 5 घंटा पढ़ ले, देख उसके बाद देखो मार्च मिलेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, 6 महीना मतलब, और सितंबर में कॉलेज चलता मालूम है, सितंबर में मिलेगा देखो आप, यानी 6.5-7 महीना बेटा। यानी अगर 7 3 21 210 दिन को मिलेगा बेटा, कितना दिन? अबे ये टाइम में बहुत सफिशिएंट है। आप कोई भी स्किल सीख सकते मालूम है, कोई स्किल सीख लो उसके अंदर, है ना, है कि नहीं। लेकिन नहीं, सारा डिस्ट्रैक्शन और लोग अभी चाहिए 5 महीने के लिए। अबे वो 7 महीना है, ये 5 महीना है, इसको यूटिलाइज कर ले, वहां पे आराम कर लेना, है कि नहीं, समझे। सबसे ज्यादा टाइम बेटा तुम्हारे पास होता है। और साइंस में ऐसे बेटा आप एग्जाम होता है मार्च में, मार्च, अप्रैल, मई में रिजल्ट आएगा, जून, जुलाई, तुम लोग सेम डेटा, तुमको भी उसके बाद कम से कम 6-7 महीने। हाँ तो करेंगे ना, उसका भी करेंगे ना उधर पे। चल ठीक है, एंट्रेंस हो गया यहाँ पे, हाँ तो टाइम लगेगा 1 महीना 3 महीना, क्या महीना, फिर तो मई में तो नीट एग्जाम होगा, तो आगे पीछे होगा नीट और उसका, फिर भी 2-3 महीने तो मिलेगा आराम करने के लिए यहाँ पे। अबे तो लोग छोटे हैं ना, तुम लोग बड़े हो, तुम लोग है ना, वाह क्या है ना बेटा, है कि नहीं। अभी लोग प्यूबर्टी के पास में आ रहे बेटा, आप लोग क्रॉस कर चुके बेटा, आप लोग जवान हो चुके बेटा, लोग होने वाले बेटा, फर्क है ना, इसको देखकर कुछ हो रहा है। चल, I can't able to understand geometry after every day of practice. तो इसमें ध्यान नहीं होगा मालूम। फिर से बोला बेटा, अगर ज्योमेट्री प्रैक्टिस करते वक्त तो समझ में नहीं आ रहा है तो कहाँ तो गलती कर रहा है, या फिर तुझे कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, कौन सेकंड कहाँ से मिल रहा है भैया, और क्या कैसे हो रहा है ये, तो लेकर क्या उसको नेक्स्ट जॉब को सोच लो, या उसको डाउट कर लो, और जब भी लेक्चर होगा टीचर जैसे भी आते हैं वैसे पूछो, सर देखो मुझे चीज़ नहीं आ रहा। बहुत लोग बच्चे क्या करते मालूम है, ये होता है फ्रेंड सर्कल, ये बड़ा कमीना होता है, मतलब बड़ा कमीना चीज़ है ये। होता है क्या मालूम है कि मान लेना अभी कोई बच्चा पूछ रहा है, ओ भाई स्कॉलर डाउट पूछ रहे भाई, है ना, आप बताता ना नहीं पूछूंगा, अभी लोग चिढ़ा रहे मुझे बेटा, वो नहीं आएगा तेरे को तो उससे तकलीफ है ना, तो किसी के बोलने से स्कॉलर और डफर तुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे नहीं आ रहा है और मैं वो उससे पूछ लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, मेरा फायदा होगा ना उसके अंदर, पूछ ले, नहीं बेच आएगी मुझे नहीं, है ना, मैं अलग से पूछूंगा टीचर को, टीचर बताओ ना अभी आप, जब वो जाती हो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी मैं, तो इसका कॉन्फिडेंस और लो जाएगा। क्लास में पूछ लो, है ना, तुझे एक बार बोले भाई वो स्कॉलर भाई, 2 बार बोलेगा देखो, हर बार नहीं बोल पाएगा ना, उसको लगेगा भैया हाँ ही इज वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज, है ना, तो एक बार हो गया 2 बार हो गया, तो वो थर्ड होता है वो बोलेगा नहीं, समझा, है ना। और वो पढ़ाई मामले में आपकी इज्जत खुद ब खुद करने लगेगा वो। क्या बेटा श्रेया क्या हो गई? I don't understand numericals and derivations. I don't remember any reactions. ये कोई साइंस वाला है क्या? हाँ पक्का साइंस वाला है, डेरिवेशन साइंस नहीं है। चल ये एक्सेप्ट देख मैं समझता बेटा, मैं ये समझता बेटा, ये
ये जो लिखा है बेटा शायद से वो 11 नहीं पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, क्लास में नहीं गया होगा बेटा, या फिर ऐसा कुछ होगा पक्का। सही बोला मैं? हाँ, देख मुंडे ला रहे हो, ठीक है मैं सही बोला बता। देख आज मैं 11 साइंस के बच्चों को ये समझा गया, मालूम है, इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बेस। आप स्ट्रॉन्ग बेस नहीं क्रिएट करोगे बेटा तो लिखोगे आप लोग, है ना। अभी शुरू में जब क्लास शुरू हुआ ना तो भी मैं 11th के कुछ बेसिक्स हम लोग करा रहे थे, सॉरी 11th के, हाँ 12 साइंस में, फिर बहुत लोग गायब थे, है ना। बहुत लोग बेस क्लियर करने आते हैं, है ना। आप बेटा जब बिगाड़ चुके बेटा उसको पहले से ही बेटा, अरे खजवाते को बराबर रीड करने नहीं आता तो बेस क्लियर करेगा, है ना। तो ये सब एक इल्यूजन है। अब एक बात सुनो, अब ये टाइम निकल गया बेटा, तो ये चीज़ ना कैसे होती है ना, आप ये चीज़ को डिटेली याद किया करो। जैसे मुझे अगर कोई चीज़ नहीं समझती थी, मुझे देखो ना, आप लोगों को 10th में होगा ना सीरीज इन पैरेलल एंड सीरीज इन क्या बोलते हैं, हाँ सीरीज एंड पैरेलल, है ना। तो मुझे हम लोग को 10th एग्जाम 10th में ना वो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट था, और हम लोग को रेसिडेंस सीरीज आया था हम लोग को, मुझे कभी वो याद हुआ ही नहीं। देख इतना था वो I1 I2 I3 I4 पर अट्टा मार दिया उसको, ये भी है ना, आगे एग्जाम में लिख दिया उसको, सब मिल गया, है ना। तो कोई रास्ता बेटा आपको ढूंढना पड़ेगा, इट्स ऑल अबाउट हैविंग टाइम। अगर नहीं आता मेरे वगैरह आते हैं तो उसका कैलकुलेशन से कहाँ शुरू करते हैं, कैसे वो कन्वर्ट होगा, वो आपको होना पड़ेगा। नहीं भी समझ रहा अभी यहाँ पे तो है ना आपके पास 4 महीना, पूछो। जो नहीं आता उसको और करो मजबूत, है ना। जो नहीं आ रहा है वो ऐसा करो कि वो अब हम लोग को आने लगे, है ना। अब सेम बात जो बोला था लोगों ने, अगर वो चीज नहीं आ रहा है कि इतना कर भैया कि 4 में से हम लोग को एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिले, 0 मिलने से बेहतर 2 मार्क्स मिला ना, है ना दीपा, है कि नहीं। मच्छर बोलो परसों जुम्मा करता चल। I always get distracted by someone in my family or mobile. फैमिली मोबाइल कैसे रीड कर लेगा, तो मतलब क्या हम बुलाती है ए क्यों पढ़ रही है बुक छोड़, नहीं बेटा ऐसा नहीं है बेटा, नहीं। I बाहर any answers in less than 5 minutes but I forget बेटा, कोई बेटा प्रैक्टिस नहीं बेटा, याद कर लो बेटा आंसर, लेकिन एबिलिटी नहीं बराबर से तो फिर चल। अभी फिर क्या है, कंसंट्रेशन, कांट अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल्स एंड रिएक्शंस, कांट रिमेंबर आंसर, सेम इज इन बेटा। ये कौन है बेटा गरीब, तो लिखेंगे कुछ अभी क्या बोलेगा। I feel bored while studying and try to cover it as early. I feel to stop study and go out or use phones. वही बेटा वही सेम चीज है, डिस्ट्रैक्टेड हो बेटा, है ना। एम नहीं है, देखो समझ बोल रहा हूँ मैं, 24 आवर्स में यू हैव टू टेक आउट एटलीस्ट, जो 10th के बच्चे लोग हैं और जो कॉमर्स वाले हैं, एटलीस्ट यू हैव टू टेक आउट एटलीस्ट मिनिमम 3 आवर्स डेली। और साइंस वाले हैं बेटा, बिकॉज योर पोर्शन आर ह्यूज, आप लोग को बेटा the portion are vast, you have to contribute at least 4 to 5 hours daily for your studies, self study का बस तो करना पड़ेगा। I feel that have no extra exam, क्या लिखा बेटा ये पढ़, समझ नहीं आता है कि क्या क्या पढ़े, घर में डिस्टर्ब होता है, सेल्फ स्टडी के लिए पेरेंट परमिशन नहीं देते अकेले जाने के लिए, मतलब घर पे सेल्फ स्टडी करना, कहीं जाना क्यों तुम लोग को, घर में कुत्ते पकड़ ले बेटा। I feel that have no extra room, बेटा मुंबई बेटा ये 10 बाई 15 घर इधर सब लोग का, उसमें तुम लोग एक्स्ट्रा रूम चाहिए बेटा। अरे सबसे बेटा किचन हमेशा ऑक्यूपाइड नहीं होता बेटा, मालूम है ना। वहाँ जाने का बेटा झाड़ू मारो लिखा वहाँ पे, है ना, और पढ़ने बैठो बेटा, है कि नहीं। कैसे बताओ एक्स्ट्रा रूम चाहिए बेटा, सबको प्राइवेसी चाहिए बताओ, नहीं बेटा पेरेंट बेटा परमिशन नहीं देते बेटा बाहर आके स्टडी करने का बेटा, घर में पढ़ाई करो बेटा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है ना। डिस्टर्बेंस 2 आवर्स लगातार नहीं पढ़ा जाता। देख मैं सिर्फ मैं बात करता हूँ, सेल्फ स्टडी के टाइम बहुत डाउट होता है। देख सिंपल सी बात, अगर सेल्फ स्टडी के टाइम पे डाउट होता है तो डाउट को लिख लो, जमा कर लो उसको, और लगातार 2-3 घंटा पढ़ने नहीं होता बेटा, जब आपको लगे कि मैं थक गया हूँ मेरे दिमाग से, है ना, तो आप एक 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक कैसा मालूम है, वो एक इसमें भी यहाँ ब्रेक खाली मतलब मैं उठा या उठी, गया थोड़ा चल फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं खुली ऐसी मोबाइल नहीं बेटा, मोबाइल
है ना, आने वाले बिलियन बैठे यहाँ पे, फिर अपने दिमाग को फिर से मैं वापस से इसको री-एनर्जाइज किया हम लोग कि नहीं फिर करना हम लोग, फिर पढ़ो वापस से। और हम लोग क्या करते हैं ब्रेक, हमारे लिए क्या होता है, ब्रेक में हम लोग बात करें घर परिवार की, मेरी बहन ना, मेरा ये ना, मेरा वो ना, मेरे बड़े अब्बा अगर नहीं होते ना तो हम लोग इतना भी होते, है ना। वो बात बेटा 10 मिनट की बात बेटा वो कब हो जाएगी 1 घंटा, हम लोग को मालूम पड़ता, वो नहीं करना चाहिए। एक मिनट, हाँ हाँ क्लास में हाँ क्या मालूम पापा को तो नहीं है। ठीक है बोलता हूँ। हाँ ठीक है। Please provide most important questions for all subjects सेशन में। नहीं बेटा ऐसा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं आता, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा बेटा आपको, ठीक है। I can't remember the points properly. I really face the problem of handwriting. देख पॉइंट देखो सुनो एक बार बताऊं मैं, बहुत लोगों को देखता बेटा मैं कि पॉइंट्स ना बुलेट पॉइंट लिखते बराबर से यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर ना अपने मन से लिखते कुछ भी, है ना। ऐसे और एक पॉइंट है मान ले, इज इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ऑफ द इज इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द, क्या लिखा था, क्या लिखा है कुछ लिखा। तो बुलेट पॉइंट याद होना बहुत बड़ा डील नहीं है बेटा, उसके अंदर जो आप इनिशियल लिख रहे हो बेटा वो मायने रखता है कि आप क्या लिख रहे हो। क्यों कर रही बात, क्या मतलब क्या हो गया। फिर क्या है इधर पे, और अरे बड़े भैया देखो ये मुझे बोल रहा है स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल फोन, सजेशन। वाह कलाकार हो गए बेटा। इसलिए बोलते सर इंग्लिश में बात करो यार, समझ से मालूम है क्या बोल दिया आपने। चल आई फेस ऐसे तो हो गया बराबर से। अच्छा नहीं है आई फेस टाइम मैनेजमेंट इन हैंडराइटिंग। देख टाइम मैनेजमेंट पे तक होगा वहां पे, आप एक आंसर पकड़, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। अगर कोई 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव टू कंप्लीट इट इन 12 मिनट्स। 4 मार्क्स का है तो 8 मिनट, और 2 मार्क्स का है तो 4 मिनट होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोफेसर नाम कुछ नहीं है बेटा, क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहाँ जहाँ फादर आया बेटा वो कौन है वहाँ पे, कौन है, एडम स्मिथ है ना, वही है ना। और अपने अल्फ्रेड वाशिंगटन बेटा खत्म हो गया, बात दूर है खाली है ना। और मार्केट में क्या चेम्बरलिन है, खत्म हो गया, और क्या उसके अंदर कुछ भी बोले आगे वो समय पिगो आगे सब इधर नहीं है। आंसर इज वेरी लेंथी एंड डिफिकल्ट टू मेमोरी, not getting time because of my routine in daily life. बेटा आप कुछ बेटा गाली कर दो बेटा, क्या कर दो इधर सुन बेटा सुन अगर आप लोग ना बुरा बोल रहा है सुन, अगर आप लोग ना किसी भी तरीके से कोई भी काम में बिजी हो, मैं लड़कों को बोल रहा हूँ ऐसे अब बोले गाड़ी पे आके बैठ माल दे, माल लोड कर जो भी है बेटा, है ना। अभी ये टाइम का अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, अब्बा जाने जा बेटा, अब्बा हाथ जोड़ रहा हूँ, 4 महीना मत बुलाओ, है ना। एग्जाम दे दूंगा बेटा, सॉरी अब्बा तो अब्बा एग्जाम दो बेटा तो मैं आपको गुलाम चलेगा, अभी 4 मिनट छोड़ दो आप, लेकिन बेटा ये बोलने के बाद बेटा पढ़ना, है ना। मान लो बड़ा अब्बा को हाथ जोड़ लिया, घूम रहे थे उधर, अब्बा को दिए फिर माल का सीना फोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। मुझे कोई बोलता है मेक फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन क्लास, नहीं बेटा नहीं बना बेटा, जब मैं हूं तो खाली फ्रेंडली बस, बाकी तो पढ़ाई रहने मेरा मुक्का मारूंगा बेटा, तुमको फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तुमको बेटा, सब और आ गए सभी बच्चे है रोड में। आई हैव नो एक्स्ट्रा रूम। ये क्या होता है भाई, माय कॉलेज टाइम इज आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर स्टडी। मत जाओ कॉलेज बेटा, मत जाओ कॉलेज, क्रिएट फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं वो
बेटा हम दोस्त है बेटा, दोस्त फ्रेंड्स है लोग। हाँ बेटा मालूम पड़ा काशी वाला सर अपन दोस्त है, बोला सर लेके आओ क्या? चलो आगे। Nothing but sometime I thought I know everything related with decided while studying। तो बेटा आप जो लिखा बेटा ना उसका थॉट क्लियर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको मालूम है लेकिन लिखते वक्त आप परेशान हो तो आपका थॉट क्लियर नहीं है। पहले एक बार ना सब लोग बोल रहा हूँ मैं, जितने भी बच्चे लोग 10th वाले हैं या 12th वाले हैं बेटा, ऐसे आप मैंने आपको बताया लोग आज ABC बताया लोग आज साइंस कॉमन फर्क समझ पहले आपको कुछ 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, 4 में क्या है, 5 में क्या है। देख जो बच्चे लोग ना 94, 95, 93, 90 प्लस लेकर के आते हैं बेटा, उनको पेपर पैटर्न अच्छे से याद होता है। उनको ये मालूम होता है ना, जब वो लिखते ना उनको मालूम होता है कि मेरा 4 मार्क्स यहाँ पे, 4 मार्क्स यहाँ पे, 4 मार्क्स यहाँ पे, 6 मार्क्स यहाँ पे, 8 मार्क्स यहाँ पे, उनको ये मालूम होता है और वो उसके हिसाब से वो लोग अपना काम करते हैं। तो उनको ना मालूम है कि भैया कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, मेरा 4 मार्क्स यहाँ पे, मेरा 6 मार्क्स यहाँ पे, और वो लोग ना मार्क्स से ना पूरा 80 मार्क्स या 60 मार्क्स या 40 मार्क्स वो लोग कलेक्ट करते हैं। और जो बच्चे देखो मुझे बताओ 95% वाले बच्चे में और 80 वाले बच्चे में, 85 वाले बच्चे में, 60 और 70 वाले बच्चे में क्या फर्क होता है? इन्हीं से फर्क होता है। 60-70 वाले बच्चे में क्या होता है? ब्लंडर करते एकदम कुछ भी करते हो। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना 85, 90 वाले, वो सब चीज ना स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सेम क्लास में हम लोग है ना, वहीं पे अपना मार्क्स निकलता है, लेकिन उनको मालूम होता है भैया ये मेरा 4 मार्क्स, ये मेरा 4 मार्क्स, ये मेरा 4 मार्क्स, ये मेरा 8 मार्क्स, उनको वैसा मालूम होता है। वैसे मार्क्स कलेक्ट करते हैं है ना। अब वो गलती नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जो मन में आ रहा वो लिखे, जो नहीं आया छोड़ दिए है ना। अब वो लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड होते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे लोग नहीं करते हैं। इसीलिए एक क्लास में ना कुछ बच्चे 95 लेकर के आते हैं और बच्चे 80 लेकर के आते हैं, ये फर्क होता है। दोनों ही परसेंटेज ठीक है, लेकिन 95 वाला ज्यादा अच्छा है आपको उससे, है ना। चलो ये हो गया। फिर आगे डिस्ट्रैक्शन तो सेम ही है बेटा, डिस्ट्रैक्शन तो का सब लोग का वही है, बिल्कुल लिखे नहीं बेटा। अबे ये मुझे बोल रहा है बे, स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल फोन। अजीब लोग हैं बेटा। कैन नॉट रिमेंबर आंसर्स व्हाइल राइटिंग एग्जाम बेटा, सेम चीज बेटा। अगर आंसर याद नहीं हो रहा है तो उसको लिख और फिर उसके बाद पढ़ाई कर। We don't have interest in studies। ये रिपीट हुआ क्या? हाँ शायद हो। We don't have proper नहीं। Time problem, can't remember answer। फैमिली टॉक, हाँ हो गया सब, हो गया सब। समझे बेटा, समझे? हाँ तो ये बेटा फर्क है। अब ये चीज को मेरा देख, इसका मैं कंक्लूजन ये निकालता हूँ कि पहला हम लोग को मोबाइल फोन बिल्कुल भी यूज करना है ना। दूसरा वो फ्रेंड्स सेलेक्ट करेंगे हम लोग या उनके साथ में रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई या उससे रिलेटेड बातें करता है। तीसरा हम लोग को ये देखना है कि किसी भी तरह का फंक्शंस हो हमारे फैमिली में, शादी हो या ब्याह हो बेटा, तो पूरा दिन उसमें वेस्ट नहीं करना है। अगर आप कहीं पे जा भी रहे हो तो उतना ही टाइम इन्वेस्ट करो जिससे आपको आपके पढ़ाई का मौका या टाइम मिले। कोई फंक्शन में या कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, कभी कोई जाएगा काम वगैरह जाएगा, तो ट्राई करना बेटा कि आप ना जाओ, बना कर दो। बोलो मैं चाची के यहाँ पे रह लूंगी, खाला के यहाँ पे रह लूंगी, रह लूंगा, मत जाओ। बिकॉज वो टाइम बेटा गया तो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है और आपके परसेंटेज में फर्क पड़ने वाला है ना। और पांचवा ये कि अपना एक बनाना भैया एम कि मुझे वो चीज अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बना और उसको फॉलो कर, जिससे तू आगे निकल जाए। ऐसा समझ में? तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो बेटा आपस लोगों के बीच में, तुम लोगों के बीच में, और ये देखो कि आपस में ना एक पॉजिटिव कंपटीशन रहे। बहुत लोग ये करते होंगे कि मुझे कोई चीज आती है और मैं ना मान लो कि उम्मीद को कोई चीज आती है ना, और श्रेया को नहीं आती है, तो एक फीलिंग होती है बच्चों को, मालूम है कि मैं इसको बता दूंगी तो उसको भी आ जाएगा और ये मेरे से उसमें अच्छी है तो ज़्यादा मार्क्स उसका आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे शेयर नहीं करते है ना, है ना। हाँ बेटा आप, मैं बहुत सही बोल रहा हूँ, मैं ऐसा ना करो बेटा, पे दिल पे बेटा पत्थर रख करके अपने फ्रेंड की उस मामले में हेल्प कर देगा बेटा, है ना, है ना। आपको क्या बोलते हैं, दुआ मिलेगा बेटा, एक गरीब की हेल्प करने का दुआ मिलेगा बेटा आप लोग को। यानी क्या बोल रहा, अगर कोई भी डाउट है अपने फ्रेंड्स वगैरह को तो उनकी हेल्प किया करो, उनको बताया करो। आया समझ में? ठीक है।
तो चलो उसको वाइंड अप करते हैं हम लोग। हाँ, चलो बाय।